Praise the Lord. Gerald, please do the हाँ, opening prayer. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु आपकी दया से आपकी करुणा जो ऐसा चौपन में बोला है कि नोहा के वक्त जैसा रेनबो था, यानी मेरी दया करुणा पहाड़ ढलेगी, टेकरी ढल जाएगी, मेरी दया करुणा नहीं ढलेगी, ऐसा करुणा करने वाला परमेश्वर बोलता है। नोहा के साथ वाचा बांधी रेनबो के द्वारा वही आत्मिक ब्लेस हमें भी दिया है। नया नियम की वाचा के लिए धन्यवाद। और तेरी सलाम दया करुणा प्रभु जी वायदा किया, डोंगर पहाड़ टल जाएगी, दया नहीं ढलेगी, इसलिए धन्यवाद। लव का सिंचन लेता आत्मा प्राण शरीर पर सब बातों में अनुकूल रहे। प्रभु जी पितृ के द्वारा हमें राज की आज्ञा किया है। इब्रानी के द्वारा हमारा उठो का फल स्तुति यीशु मसीह के द्वारा अर्पण करे। पितृ के द्वारा हम यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक के अंदर अर्पण करें, यानी महान उद्धार, पापों को क्षमा, उद्धार, स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय स्थानों का आशीष दिया। इफिस 1 से 23 तक जो स्वर्गीय आशीष है, स्वर्गीय स्थान में बैठाया, नागरिक बनाया, विश्वास से पवित्र शुद्ध किया, कर्म से और आज्ञा पालन से भी पवित्र शुद्ध परिपूर्ण कर रहा है, दौड़ पूरी कर रहा है। प्रभु जी आज तक 10 महीने हमें चला है। प्रभु अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए प्रार्थना है, पूरा साल में हमें 10-9 महीना तक रेगुलर स्पेशल मीटिंग ने विजिट के लिए, और इतना विरोध है मगर हमें सभी सुरक्षित रखा है। और बस से भी बहुत और पालकर बहुत कुछ गड़बड़ विरोध चल रहा है, अपने लोगों को दुख पीड़ा जैसे बंद क्या कर रहा है यूपी में भी। प्रभु जी आप जानते हैं, तो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट को और विरोधी लोग आशीर्वाद करते हैं। और प्रभु यूपी में भी योगी को भी आशीर्वादित करते हैं, आपके लोग विरुद्ध प्रचार और सेवा विरुद्ध कुछ न करे, कुछ कामों से अच्छे से धन्यवाद। पिताजी सब विश्वासी बोली ज्वाइन किया है और टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए, और बच्चे आत्मा के द्वारा देने के लिए गाने प्रार्थना के लिए। और प्रभु रोमा 28 और 26-27 पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना, करिंथी 2 जगह लिखा है, वैसे आत्मा ने बुद्धि के द्वारा प्रार्थना। और प्रभु अनुभव आनंद शांति उपस्थिति बढ़ती जाए, विश्वास हर प्रकार का डर भय आपका हर प्रकार विश्वास, जैसे आप और बोलते हैं डरते कांपते उद्धार पाना, और डरते कांपते आपके आज्ञा को मानने के लिए और बोला है प्रभु। और प्रभु जी के विश्वास ने दुख भोगना है, और इस सब महान उद्धार से हम दूर रहेंगे, तो प्रभु बड़ी आपने और वार्निंग दिया है। और प्रभु जी आप इच्छा है कि हम परिपूर्ण हो जाए, प्रभु आपके दीजिए, इसके लिए आपका प्रेम हमें आकर्षित करता है, विवेश करता है। करिंथी के अनुसार हमारी तेरे कोड़ी खाने से हम आत्मिक शरीर चंगाई पाए। प्रभु हमें मेल मिलाप किया अपने बलिदान के द्वारा, और प्रभु जी हमारे बीमारों को उठा लिया, और बीच में जो दीवार थी तोड़ करके पिता पुत्र के साथ यीशु मसीह के द्वारा एक बनाया, और पवित्र जनों इसराइल के साथ भी एक बना करके परम पवित्र साथ धैर्य के साथ और भरोसे के साथ प्रवेश करके बैठा दिया, प्रेम का झंडा लगा दिया, स्वर्गीय नागरिक किया। प्रभु आपके राज्य के आश्रय को और स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार दे, मृत्यु को दिया, और पौध पितर के नहीं प्रभु स्वर्ग चाबी दिया है। हमको योग्य बना दे आपका राज बढ़ाने के लिए, पवित्र संतों जन बनाने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए, स्वर्ग में बड़े बन जाए। जैसे मत्ती में लिखा है, सब आज्ञा पालना बड़ा है, और थोड़े पालने वाला थोड़ा निगलेक्ट कर छोटा बना जाएगा। इसके लिए उस राज्य के लिए, दुल्हन के लिए 1000 साल के लिए, और आगमन नजदीक है, इसके लिए बिहार के लिए मेमना का और आगमन के लिए हमें तैयार करना प्रभु। और साहित्य कर आपके हर वचन का दावा करते हैं, और आत्मिक शरीर चंगाई, अच्छी नींद और सब कुछ साहित्य का बोली सभी लोगों के लिए विजिट, और इस भिन्न सहायक बोली बॉम्बे के कलिसिया सोसाइटी ट्रस्टी सब बिलीवर के लिए सहायक विश्व कलिसिया धन्यवाद। और कहीं जगह में सिक्किम कहीं प्रॉब्लम समस्या हर जगह में सारा दुनिया भर है, मगर आप सिखाते दुनिया को, और आपकी इच्छा पूरी कर सभी के लिए राहत के लिए, जो विश्वासी अविश्वासी सर्व गवर्नमेंट सबके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु
धन्य समय दे, आनंद, शांति, संगत, उपस्थिति और विश्वास, ज्ञान, बुद्धि, मैच्योरिटी में बढ़ाते हुए और प्रभु हमारे वो स्कूल में और सहायता कर वहाँ का हॉल आपकी इच्छा तो दे दो और प्रभु जी वो इससे जो काम है वो व्यवस्थित पूरा हो सेंट जेवियर का, ऐसा प्रार्थना करते आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं, प्रार्थना बिंदु दर कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे हिंदी में सॉन्ग नंबर 199 और तेलुगु में 596। हिंदी 199, तेलुगु 596. We'll sing alternative song, alternative stanzas 1, 3, 5, 7. अमूल्य लहू से बचे हुए जन, बताओ मैं ईश्वर की है संतान। प्रभु का भजन गाओ संतगण, आदर महिमा स्तुति जय गाओ, आदर महिमा स्तुति जय गाओ। प्रभु का भजन गाओ संतगण। बीत रहा था यह जीवन, कुमार्ग से मेरा यह नाम। बीत रहा था यह जीवन, कुमार्ग से मेरा यह नाम। कहता था मैं कुवचन, था नहीं मन में शांति और चैन। कहता था मैं कुवचन, था नहीं मन में शांति और चैन। अमूल्य लहू से बचे हुए जन, मैं ईश्वर की है संतान। अमूल्य लहू से बचे हुए जन, प्रभु मैं ईश्वर की है संतान। जीवित सत्य ईश्वर का, लेता नहीं था उसका नाम। जीवित सत्य ईश्वर का, लेता नहीं था उसका नाम। दुनिया के धर्म कर्म में जाना चाहता
गान, आदर महिमा स्तुति जय गान, आदर महिमा स्तुति जय गान, प्रभु का भजन गाओ संत गान। आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन के भाग को पढ़ें। वर्णनीय में यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन, जाना पहचाना वचन है। हम सब जानते हैं इस वचन को, कई बार हमने पढ़ा भी है, मनन भी किया है। लेकिन प्रभु इस सवेरे के समय में वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है। तो आइए उस वचन को पढ़ के हम लोग थोड़ा मनन करके उसमें प्रार्थना में प्रवेश करके। The book of Jeremiah, 33 chapter, verse 3. I'll read for you in the मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु हमको सहायता करे, बड़े वचन को आशीष करे और हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु अगुवाई करे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वास योग्य परमेश्वर, एक बार फिर सवेरे के समय में आपके चरणों में आने के लिए सहायता किया। प्रभु जी, जो वचन के भाग को हमने पढ़ा है, वचन के भाग को हमारे सबको लिए आशीष करें और हमें प्रार्थना करने के लिए बोझ आप दीजिए, ताकि हम बड़े बोझ के साथ में हमारी प्रार्थना को आपके चरण में रख सके। प्रभु जी, मैं तुझ को भी आपके हाथों में सौंपते हुए आपकी सहायता को, आपके अनुग्रह को चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर यिर्मयाह नबी की किताब में यिर्मयाह नबी एक यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा यहाँ पर बातें करता है। वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। यहाँ पर यिर्मयाह नबी की किताब को हम जानते हैं कि यिर्मयाह नबी ऐसा नबी है जिस परमेश्वर के ओर से भेजे गए नबी यिर्मयाह, जो इजराइल यहूदी लोगों के बारे में जब वो लोग राजा जब यिर्मयाह नबी के जीवन में ये इस घटना को हम अगर देखेंगे तो हम वहां पर पाते हैं कि जब यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी की थी, तो उस समय में यिर्मयाह नबी ने बहुत सारे चेतावनी को देते हुए यह राजा क्या यहोशिया के समय में, यहोयाकीम के समय में, सिदकिय्याह के समय में उसने भविष्यवाणी किया था। जब उसने भविष्यवाणी किया था तो उन्हें बार बार चिताया था इजराइल यहूदी लोगों को कि तुम लोग मूर्ति पूजा करके परमेश्वर को क्रोध दिलाते हो और परमेश्वर के विरोध में काम करते हो। अगर तुम ऐसा करते ही रहोगे तो तुम लोग बंधुआई में जाओगे। बंधुआई में जाने के बाद में 70 साल तक तुम वहां पर बेबीलोन में रहोगे। उसके बाद तुम फिर आओगे, तुमको फिर परमेश्वर बसाएगा। इन सारी घटनाओं के बारे में यिर्मयाह नबी ने भविष्यवक्ता के द्वारा उन्होंने भविष्यवाणी किया था। और यिर्मयाह नबी ऐसा नबी है जो उसने जो भविष्यवाणी किया था प्रभु की ओर से, वो भविष्यवाणी को पूरा होते हुए भी देखा उसने। और ऐसा नबी अब यहाँ कहता है कि 33 का 3 वचन में मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। यहाँ पर यिर्मयाह नबी यहाँ पर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। और इन दुख में, इन तकलीफ में, कठिनाई के अंदर यिर्मयाह ने भविष्यवाणी के करते हुए लोगों को चेताया, लोगों को उसने आगाह किया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम बंधुआ में जाओगे और तुमको दंड मिलेगा करके बार बार चिताया वहां पर। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इजरायली लोग बंधुआ में चले गए क्योंकि उन्होंने यिर्मयाह नबी की बातों को उन्होंने नहीं माना। लेकिन यहाँ पर यिर्मयाह नबी कुछ बातें कहता है। वो कहता है कि मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। हे यहूदियों, तुम सुनो, जिस परमेश्वर की उपासना तुम करते हो, प्रार्थना करते हो, वो परमेश्वर कोई ऐसे परमेश्वर नहीं है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हाथ का या मिट्टी का मूर्ति हो। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब तुम उसको प्रार्थना करोगे, पुकारोगे, विनती करोगे,
तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी बातें बताएगा। वो कठिन कठिन जो तुम अभी नहीं समझते हो वो बातें तुम बताएगा करके यहाँ पर यिर्मयाह नबी इजरायलियों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन करता है। इजरायलियों को प्रार्थना करने के लिए वहां पर वो एंकरेज करता है। आज हमारे आपके जीवन में ठीक ऐसा ही परिस्थितियां हमारे जीवन में भी है, लेकिन आज दुख की बात है कि आज हम प्रार्थना के विषय में हम उतना जागरूक नहीं है। प्रार्थना के विषय में उतना हम जिम्मेदार नहीं है। इस बात को हम लोग देखते हैं, हम लोग पाते भी हैं। जहाँ प्रार्थना के सवाल आता है, जब प्रार्थना की मीटिंग के सवाल आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग चूक रहे हैं। जो जिम्मेदारी के साथ हमको प्रार्थना करना है वो प्रार्थना हम लोग नहीं कर रहे हैं, और जिस जिम्मेदारी के साथ में हमको प्रभु के चरण पे आना है वो हम नहीं करते हैं। इसलिए आज हमारे लिए भी ये वचन है, हमारे लिए भी ये प्रभु की ओर से वचन है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, यदि हम और आप मिल के हम जब प्रभु के चरण पे आएंगे, हमारे घुटने में हम प्रभु के चरण पे आएंगे, तो हमारी प्रार्थना निश्चय प्रभु सुनता है। हमारा प्रार्थना हमारे और दृष्टि करता है। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे और दृष्टि करके हमारा प्रभु देखता है कि मेरे बच्चे मेरे 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 लिए मेरी और फिर के प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि हम इन दिनों में प्रार्थना करें। आज कठिनाई के समय है, आज बहुत बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि आज संसार के अंदर प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत सारे घटना घट रही है। आपने देखा होगा सिक्किम के अंदर, ये तो हम केवल सुनते हैं, लेकिन जो सिक्किम में जिन लोगों ने उस उस फ्लड को, उस बाढ़ को देखा अपने आंखों से, पूरे गांव के गांव तबाह कर दिया। पूरा गांव के गांव पूरा एकदम पूरा मैदान में तब्दील कर दिया। सिक्किम के अंदर जो सिक्किम स्टेट और वेस्ट बंगाल स्टेट का जो एक बॉर्डर है, उसका नाम रंगपू है। रंगपू के एक पूरे गांव को पूरा भगा के उनको लेके गया, वहां पर पूरा मैदान कर दिया। वहां पर पूरा पूरा रेती रेती वहां पर पड़ा हुआ है। सो ऐसी आपदाएं, केवल ऐसी आपदाएं नहीं हो रही, तो साथ साथ में हम देखते हैं कि हमारे देश का हालत भी बहुत ही गंभीर है। राजनीतिक बहुत ही उथल पुथल के चरण पे है, और आज ऐसी अवस्था के अंदर हम विश्वासियों के लिए, मसीह के लिए भी एक चुनौती भरा हुआ समय है। आप जानते हो कि वाड़ा के अंदर, वाड़ा जो पालघर का एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है पालघर, अपना वाड़ा के अंदर वहां पर लोग मिल के मीटिंग कर रहे हैं। लोग मिल के वहां पर एकजुट हो रहे हैं, हिंदू लोग, और कहते हैं कि हम इन्हें रोकना है, इनको रोकना है, नहीं तो ये बहुत समस्या करेगा। ऐसे और मीटिंग हो रहा है मसीह के खिलाफ में। तो ऐसे स्थिति को आज देखते हुए हमें और आपको परमेश्वर के वचन ये एंकरेज करता है, ये आपको चेतावनी देता है कि हमें प्रार्थना करना है, मिल के प्रार्थना करना है। तो आज हमारे जीवन में ये सबसे बड़ी बात है, चुनौती है कि लेकिन आज हम इन प्रार्थनाओं के विषय में हम बहुत बार हम फेल हो चुके हैं और फेल हो रहे भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु वचन कहता है कि वहां पर तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। यहाँ पर कहते हैं प्रभु परमेश्वर बड़ी बड़ी, दो बात कहते हैं, बड़ा बड़ा, दो टाइम ही इज टॉकिंग अबाउट द टू टाइम्स, बड़ा बड़ा, बड़ी बड़ी बातें मैं तुमको बताऊंगा। इसलिए आज परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु सहायता करें कि हम जब प्रभु के सामने मांगने के लिए आते हैं तो परमेश्वर हमें दो जोड़ी में, सिंगल ब्लेसिंग नहीं, दो जोड़ी में हमें और आपको प्रभु आशीष देना चाहता है। जैसा प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, उसी तरह परमेश्वर हमको आपको जोड़ी में या हमको दो दो करके परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना के उत्तर में दो दो काम करने वाले हैं। वो क्या काम है उसको हम देखेंगे। 33 अध्याय द जेरमिया की किताब 33 चैप्टर वर्स 6। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति सच्चाई प्रकट करूंगा। यहाँ पर दो बातें, दो आशीष में लिखा हुआ है। पहला कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा। प्रियो, आज
हम आत्मिकी तौर पे बीमारी की अवस्था में है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने उद्धार पाके आज 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम आत्मिकी रूप से बीमार पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हम आत्मिकी रूप से हम बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था के अंदर है। और इतना ही नहीं कि आज मैं समझता हूं कि कितने ऐसे विश्वासी हैं आज आत्मिकी तौर पे पूरी तरह आज मर चुके हैं। इनको पहला क्या जरूरत है? पहला जरूरत है चंगाई। आत्मिकी चंगाई हमें चाहिए। प्रार्थना करने से पहले हमारे जीवन में जो आत्मिकी ठंडापन आया हुआ है और आत्मिकी बीमारी से आज हम बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही दुर्बल हैं और हम आत्मिक की अवस्था में हम सोए हुए हैं। पहला हमारे लिए है आत्मिक की चंगाई। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें अच्छा करूंगा, मैं तुम्हें भला बनाऊंगा। और दूसरा कहता है कि मैं पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। और दूसरा आशीष है, दूसरा प्रभु का प्रार्थना का हमारे लिए उत्तर है, मैं तुमको शांति देके मेरी विश्वासयोग्यता मैं तुझ पर प्रकट करूंगा। प्रियो, आज परमेश्वर हमारे बीच में फासला बहुत ही कम है। यदि हम मुड़ के फिर के हम प्रभु के चरण पे आते हैं, पछतावे के साथ में आते हैं और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु दयालु परमेश्वर हमारे आत्मिक रोगों को चंगाई करने के लिए भी तैयार है। वो करेंगे भी चंगाई, लेकिन हमारा लिए कंडीशन क्या है कि हम प्रभु के चरण पे आना है और प्रार्थना करना है। और जो आत्मिक की बीमारी के कारण जो शांति मैंने खोया हुआ है, प्रभु की विश्वासयोग्यता को मैंने अनुभव नहीं किया हुआ है, तो प्रभु का दूसरा आशीष है, वो कहता है मैं तुम्हें शांति भी दूंगा और मेरी सच्चाई को तुम्हारे जीवन में प्रकट करूंगा। क्या हमारा प्रभु ऐसा नहीं कर सकता है? कर सकता है, करेगा हमारा प्रभु। हमें प्रार्थना करना है, व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे, मंडली के तौर पे हमें प्रार्थना करना है, प्रभु के चरण पे आना है, प्रभु से मांगना है। ये हो गया पहला। दूसरा, पहला दूसरा दो आशीष है हमारे और आपके लिए प्रभु ने यहाँ पर रखा हुआ है। दूसरा वचन 7 में हम लोग आएंगे, यिर्मयाह की किताब 33:7। मैं यहूदा और इजराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बनाऊंगा। दूसरा दो आशीष है, वो क्या है? तुम बंधुआई में हो, कहीं ना कहीं तुम आत्मिक बंधन में हो, तुम्हारे परिवार के बंधन में हो, कहीं ना कहीं हम आत्मिक बंधन में हैं। हम आत्मिक बंधन में होने के द्वारा हम लिबर्टी, हम स्वतंत्रता हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तेरे बंदियों को, तुम्हारा तुम्हारा बंधन को मैं तोड़ डालूंगा, तुमको मैं मेरे पास आओ, प्रार्थना करो। लेकिन सवाल यहाँ पर होता है कि क्या मैं प्रार्थना करता हूँ? परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, प्रभु कहता है कि मैं तुमको बंदियों से तुमको मैं छुटकारा दूंगा, तुमको मैं तुम्हारे बंधन जो भी है ना, तुम्हारा बंधन आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए, आत्मिक की उन्नति करने के लिए जो भी तुम्हारा बंधन है, जो भी तुम्हारा रुकावट है, उसको मैं तोड़ दूंगा मैं। बशर्ते केवल तुम मुझसे प्रार्थना करो, बशर्ते तुम मेरे चरण में घुटने में आके प्रार्थना करो। मैं तेरे बंदियों को, तुम्हारे बंधन को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। और दूसरा उसी में बोलता है कि मैं तुम्हें पहले की समान बनाऊंगा। प्रियो, कितना बड़ा हमारा परमेश्वर विश्वास है प्रभु जी इज अ फेथफुल गॉड। वो कहता है कि जैसा तुम आज के 20 साल पहले तुम थे, जो तुम आज के 20 साल पहले जो तुम्हारे जीवन में जो खुशी थी, आनंद थी और जो आत्मिक की तुम्हारा एक ऊंचाईता था, उसी ऊंचाईता में तुमको मैं पहुंचाऊंगा मैं। हमारा परमेश्वर केवल प्रतिज्ञा ही नहीं करता है, उसको पूरा भी करता है। प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा तुमको, दो दो आशीष तुमको दूंगा मैं। अगर तुम ऐसे समझते हो कि मैंने 20 साल पहला मेरा जीवन था, आज वो मेरा जीवन नहीं है, सुबह सच भी है। जो 20 साल पहले जब उद्धार पाया था मैंने, मेरा तभी अलग ही जीवन था। मैं आसमान में था तभी, मैं बहुत प्रोत्साहित था, मैं उत्साहित था मैं। लेकिन आज मैं जितना जितना मैं बढ़ते जाता हूँ आत्मिक जीवन के वर्ष में, उतना उतना मेरे आत्मिक उत्साहिता कम हो रहा है, कम हो चुका है। और पहले के समान मैं नहीं हूँ। आज मेरे जीवन में तमाम समस्या है, मेरे जीवन में तमाम चुनौतियां हैं।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें पहले की समान तुमको क्या करूंगा, बनाऊंगा मैं। हमारा प्रभु कितना प्रेमी प्रभु है, हमारा प्रभु कितना विश्वासी का परमेश्वर है। जैसा प्रतिज्ञा करता है वैसा प्रतिज्ञा हमारे जीवन में प्रभु पूरा भी करता है। दूसरा आशीष, पहला आशीष, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें शांति दूंगा और विश्वासयोग्यता प्रकट करूंगा। दूसरा दो आशीष, मैं तुम्हें बंधन को तोड़ डालूंगा, मैं लौटा के लेके आऊंगा मेरे पास में तुमको मैं, और पहले की समान जो तुम आज से 20 साल पहले तुम थे, 30 साल पहले जो तुम थे, वही तुमको बनाऊंगा मैं। हाँ, जो 30 साल पहले जो किरण थापा था, वही किरण थापा तुमको आज भी बनाऊंगा मैं। केवल मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे केवल प्रार्थना कर। प्रभु का यही अपेक्षा है कि हम उनके उनके सामने आके हम प्रार्थना करें। दूसरा और आशीष, वचन 8 में, और मैं उसके सारे अधर्म को पाप के कारण जो शुद्ध करूंगा, और जो उन्हें मेरे विरुद्ध किए हैं, उन्हें जितने अधर्म अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए उनको क्षमा करूं। दूसरा दो आशीष और, वो क्या है, मैं इतने भी तेरे पाप हैं, तूने जो भी पहला पाप किया मेरे 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 खिलाफ में, उन सब को तुमको मैं निकाल के शुद्ध करूंगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुमको शुद्ध करूंगा, क्योंकि बिना शुद्धता, बिना पवित्रता हम प्रभु के सामने नहीं आ सकते। बिना शुद्धता, बिना पवित्रता हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का प्रतिज्ञा है, मैं तुमको शुद्ध करूंगा, तुमको मैं पवित्र करूंगा तुमको मैं। और कैसे पवित्र करेगा मुझे, तेरे सारे अपराध को, तेरे पापों को जो तूने किए हैं उसको मैं क्षमा करूंगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर डबल देने में हमारा प्रभु प्रसन्न होता है। ये डबल ब्लेसिंग देने में हमारा प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। वो कहता है कि तुमको मैं शुद्ध करूंगा, तुमको मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुमको मैं शुद्ध करके मेरे शरण में आने का योग्य मैं तुमको बनाऊंगा। दूसरा आशीष, और दूसरा और आशीष देखेंगे आप वचन 9 के अंदर, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे और सब कल्याण के चर्चा सुनकर उनमें करूंगा। और यह दूसरा आशीष, यहाँ पर 4 वचन 9 में 4 आशीष हैं। पहला करूंगा, भलाई का काम सुनेंगे। ओ, हमारा प्रभु परमेश्वर कितना करुणामय परमेश्वर है, और हमारा प्रभु कहता है कि तुम भलाई के काम सुनोगे और तुम पर कल्याण होगा। प्रियो, आज हम प्रभु की ओर से आशीष को चाहते हैं, कल्याण को हम चाहते हैं, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं। आज हमारे प्रार्थना का जीवन शून्यता में है। अगर हम कंपेयर करेंगे हमारा जीवन, मैं भी समझता हूँ कि जो मैं पहले प्रार्थना करता था आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, वो मेरा जीवन में नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन हम शरीर में है। लेकिन प्रभु कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें हाँ भलाई का काम सुनाऊंगा, इतना भलाई का काम सुनाऊंगा तेरे मन आनंद से प्रफुल्लित होगा। और दूसरा कहता है तुमको सबको कल्याण होगा। और उसी में टू मोर ब्लेसिंग्स, वह कहता है कि मेरे लिए हर्ष, स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। प्रियो, ये हमारा प्रभु का प्रतिज्ञा है, प्रभु का वचन है ये। इसीलिए जो प्रभु ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा मैं, तो प्रभु कहता है कि प्रियो, हमारा परमेश्वर दो दो आशीष से हमको देने को तैयार है। हमें केवल हम प्रभु, मैं और मेरा प्रभु के बीच में फासला बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। बस हम मुड़ के हमको आना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन एक बड़ी बात बताऊंगा आपको मैं, नित्य वचन की किताब, हमारा प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता है, हमारा प्रार्थना का उत्तर प्रभु क्यों नहीं देता है। नित्य वचन की किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1, वहां पर 4 कारण है हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है। वहां पर 4 कारण लिखा हुआ है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब, सामी तेलु, उसका 1 अध्याय वचन 29-30, मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। क्यों, पहला रीड फर्स्ट 28, उस समय वे मुझे पुकारेंगे मैं न सुनूंगी, यत्न से मुझे ढूंढेंगे परंतु न। यहाँ पर प्रभु कहते हैं वो मुझे पुकारेंगे, प्रार्थना करेगा, मैं नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेगा? 4 कारण है वहां पर। पहला कारण क्या है? पहली बात कहता है कि उन्होंने मेरी ज्ञान से बैर किया, परमेश्वर की ज्ञान से हमने बैर किया। दूसरा, परमेश्वर की यहोवा को भय मानना हमको नहीं भाया। दे डिड नॉट चूज द फियर ऑफ गॉड।
हमें प्रभु की भय को हमने नहीं चुना। हमने क्या चुना? संसार की बातों को हमने चुना। तीसरा वहां पर कहता है उन्होंने मेरी सम्मति को नहीं चाही। और चौथा कहता है कि मेरी ताड़नाओं को तुच्छ जाना। ये हमारा अवस्था है, ये हमारा स्थिति है कि हमारी प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता है। हमारा परमेश्वर डबल आशीष देने को हमको तैयार है, दो आशीष देने को तैयार है, मगर प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हमने प्रभु के ज्ञान से बैर किया और प्रभु की भय को हमने नहीं चुना। वी डिड नॉट चूज द फियर ऑफ गॉड। और तीसरा, हमने उसकी सम्मति को, उसकी सलाह को, उसकी काउंसिल को, हमने एडवाइस को हमने नहीं माना। और चौथा, परमेश्वर की ताड़नाओं को होते हुए भी उन ताड़नाओं को हमने तुच्छ जाना। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। एक बार फिर वचन को पढ़ के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बुक ऑफ जेरेमिया 33 वर्स 3 मैं पढ़ता हूँ। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जो बात हम अभी नहीं समझते हैं, परमेश्वर हमें उस बड़ी बड़ी दो आशीष हमको देने को तैयार है। बशर्ते हमें उसकी ज्ञान को, बातों को हमको खोजना है, उनका डर को हमको चुनना है, परमेश्वर की सम्मति को हमको मानना है। और चौथी बात है, प्रभु की ताड़नाओं को हमको हल्का नहीं लेना है। उस ताड़नाओं को हमारे लिए एक स्रोत बनाते हुए प्रभु के निकट में आना है। तो निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु इन वचनों में आशीष दे और हम सबको प्रभु सहायता करे। ब्रदर आइए प्रार्थना